परम पिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। जवाब सतगुरु के। कहा जाता है कि संत मत धीरज का मार्ग है, पर परमात्मा के मिलाप की तड़प और धीरज दोनों साथ साथ कैसे चल सकते हैं? जवाब, हमारे अंदर अपार धैर्य है। संसार की रचना के शुरू से ही हम परमात्मा से बिछड़े हुए हैं। क्या यह धैर्य की चरम सीमा नहीं है? हम धैर्य रखने के सिवाय और कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर हमारे हाथ में होता तो हम कभी परमात्मा से बिछड़े हुए ना रहते। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि ऐ परमात्मा, अगर तेरे पास वापस आना हमारे हाथ में होता तो क्या हम तुझसे अलग रहते? हम तेरे वियोग में रोते हैं, क्योंकि तुझसे मिलाप हमारे हाथ में नहीं, तेरे हाथ में है। जब सब कुछ उस परमात्मा के हाथ में है तो अधीर होने का सवाल ही नहीं उठता। हमें तो धैर्य और खूब धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि उससे मिलाप हमारे हाथ में है ही नहीं। हमें तो चाहिए कि अपनी ओर से पूरी मेहनत करें, कोशिश करें और फिर सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दें। इस मार्ग में धैर्य रखने पर बहुत जोर दिया जाता है और साथ ही यह भी कहा जाता है कि हमें ढील नहीं करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी तीसरे तिल पर पहुंच जाना चाहिए। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? जवाब, जल्दी करने से भाव है कि हमें भजन सिमरन की ओर पूरा ध्यान देना चाहिए। धैर्य का अर्थ है हमें धीरज के साथ फल का इंतजार करना चाहिए। एक सत्संगी की सबसे अच्छी प्रार्थना यह होगी कि जो कुछ भी उसके जीवन में आए उसे वह परमात्मा की मौत समझकर स्वीकार करे। लेकिन अगर सत्संगी अपने सतगुरु के नूरी स्वरूप में लीन होने के लिए प्रार्थना करता है तो क्या यह उचित नहीं है, या उसे धीरज रखने की कोशिश करते हुए इंतजार करना चाहिए? जवाब, मैं तो आपसे केवल एक बात ही कह सकता हूँ, अपना भजन सिमरन करते जाइए। इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं है, कोई छोटा रास्ता नहीं है। आप भजन के द्वारा अपने आप ही अपनी मंजिल के नज़दीक पहुंच जाते हैं और मंजिल पर पहुंचकर अपने आप ही अपनी हस्ती खोकर आप प्रियतम परमात्मा का रूप हो जाते हैं। भजन सिमरन के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। अपनी हस्ती को खो देने का और कोई तरीका नहीं है। अगर छुरी पर जंग चढ़ा हो तो उसे उतारने का एकमात्र उपाय छुरी को सान पर चढ़ाना है। इसके बिना ना तो जंग उतरेगा और ना ही छुरी अपनी चमक प्राप्त कर सकेगी। केवल बातों से समस्या हल नहीं हो सकती, तर्क और बुद्धि से कुछ प्राप्त नहीं हो सकेगा। असली चीज़ तो अभ्यास है, भजन सिमरन है। परमात्मा ही हमारे अंदर अपने मिलाप की भूख पैदा करता है। हम जितना अधिक अभ्यास करते हैं उतनी ही यह भूख बढ़ती है। जब भूख बढ़ती है तब वह परमात्मा हमारे लिए भोजन भी भेजता है। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, परमात्मा का नाम ही उत्तम भोजन है। इस भोजन को ग्रहण करने वाले गुरुमुख अभ्यासी या परमहंस आत्माएं परमात्मा के अपार प्रकाश का दर्शन करती हैं। दूसरे शब्दों में, आत्मा को शरीर से समेटकर आँखों के केंद्र में स्थिर करने से नाम का प्रकाश दिखाई देता है। वही आत्मा का सच्चा भोजन है। फसल या भोजन तो हर समय तैयार है, लेकिन हमें अपनी चेतनता को समेटकर उस केंद्र पर ले जाना है जहाँ हम अपनी फसल को समेट सकें, अपनी मेहनत का फल हासिल कर सकें। अपने जीवन के ढंग को बदलकर संत मत की शिक्षा के अनुसार ढालें और भजन सिमरन करते रहें। बस इतनी ही बात की ज़रूरत है। भजन सिमरन ही प्रार्थना है। भजन सिमरन से ही प्रेम उत्पन्न होगा, इसी से नम्रता आएगी, इसी से शरण की भावना जागृत होगी। सब कुछ भजन सिमरन से ही प्राप्त होगा। कहा जाता है कि यदि शिष्य मन को स्थिर कर ले तो उसे अंतर में प्रकाश दिखाई देगा।
लेकिन जो शिष्य भजन करता है पर किसी प्रकार का प्रकाश नहीं देख पाता, क्या उसे इस बारे में अनासक्त भाव रखना चाहिए या अंदर जाने की इच्छा करनी चाहिए? जवाब: मेरा ख्याल है कि हमें अपना भजन सिमरन करते रहना चाहिए। परमात्मा की दात जब वह देगा तभी हमें मिलेगी। हम लेने के लिए जितने उत्सुक हैं, उससे कहीं उत्सुक वह देने के लिए है। हमें मांगना नहीं आता, वह दाता तो हमेशा देने के लिए तैयार बैठा है। हमें तो अभ्यास बराबर करते रहना चाहिए। हम भजन करते रहें तो वह परमात्मा हमारी इच्छा जरूर पूरी करता है, क्योंकि भजन करने की या अंदर जाने की इच्छा भी उसकी अपनी पैदा की हुई है। अगर वह परमात्मा हमें अपनी दात देने के लिए उत्सुक ना होता तो वह हमारे अंदर भजन करने की इच्छा पैदा ना करता। वह हमें देना चाहता है, इसलिए हमें चाहिए कि नियम पूर्वक भजन करते रहें। वह हमें जल्दी से जल्दी अपने साथ मिलाना चाहता है, नहीं तो वह हमें भजन करने की प्रेरणा ना देता। अगर वह हमें इस रचना से निकालना ना चाहता तो वह हमें भजन सिमरन करने की सहूलियत, अवसर और वातावरण ही ना देता। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, जिस परमात्मा ने तुम्हें इस रचना में भेजा है वही तुम्हें अब वापस बुला रहा है कि आओ अब परम पिता के पास वापस आ जाओ। केवल वे ही इस पुकार पर ध्यान देंगे जिन्हें परम पिता परमात्मा के पास जाना है, और लोग इस पर कोई ध्यान ही नहीं देंगे। सो जब वह परमात्मा बुलाना चाहता है, हम उसकी पुकार को सुनते हैं। जब हम उसकी पुकार सुनते हैं तो इसका मतलब है कि वह हमें बुला रहा है। वह हमें अपनी दात देना चाहता है, इसलिए उसने हमारे अंदर भजन करने की इच्छा पैदा की है और हमें इस इच्छा का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। थैंक यू।